Students, I am taking P block elements and P block first and P block second. हम लोग इसको क्वेश्चन आंसर बेस पे लेंगे. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P ब्लॉक फर्स्ट. इसी क्वेश्चन को इस तरह से ट्विस्ट करके पूछा जाता है ग्रुप 13 एलिमेंट्स और बोरान फैमिली एलिमेंट्स, यानी कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरान फैमिली. तो आपको ये वाला लिखना है क्योंकि फर्स्ट मेंबर बोरान है, इसीलिए इसको बोरान फैमिली से भी जाना जाता है. तो फर्स्ट मेंबर है हमारा बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम, और इस तरह से इनका एटॉमिक नंबर लिखना है. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपने सीख रखा है, लेकिन हम इसको नए तरीके से लेंगे. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि 1s, जैसे कि हम लोग लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p1, तो हम उसकी जगह ये नोबल गैसेस को इस तरह से अरेंज करके लिख देंगे. तो ये हमारा काफ़ी इजी हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी पड़ता लिखने में. तो मैंने इस तरह से इसको लिखा है. जैसे कि 5 है एटॉमिक नंबर, तो इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया. तो 1s2 ना लिख के हमने यहाँ पर इसकी जगह हीलियम लिख दिया क्योंकि हीलियम का होता है 1s2. इसी तरह से नियॉन है, नियॉन के 10 होते हैं. फिर 10 के बाद जो 3 आते हैं, ये 2 है और ये 1, उनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन. फिर इसके बाद लिखा 2s2, 2p1, 3s2, 3p1, 3d10, 4s2, 4p1, 4d10, 5s2, 5p1, 4f14, 5d10, 6s2, 6p1. तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 1 में एंटर करता है. तो इस तरह से हमको ये ध्यान रखना है. अब नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखेंगे. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे क्या होता है ये आपने सीख लिया 30 तक, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी से रिलेटेड, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक सेकंड और ग्रुप 14 एलिमेंट्स, या इसी को ट्विस्ट करके पूछा जाता है क्वेश्चन कार्बन फैमिली. अगर कार्बन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है तो आपको कार्बन से स्टार्ट करते हुए लिखना है. तो कार्बन के बाद सिलिकॉन, फिर उसके बाद है जर्मेनियम और टीन, फिर लेड. इस तरह से आपको ये कंप्लीट नाम, इसके नेम, सिंबल और एटॉमिक नंबर लिखना है. फिर इसमें भी वही सीरीज लिखना है आपको, हीलियम से लेकर जीनॉन तक. और लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसा सेम है, सेम वैसा के वैसा ही आपको लिखना है. बस यहाँ पे 2s2, 2p2, 3s2, 3p2, 3d10, 4s2, 4p2, 4d10, 5s2, 5p2, 4f14 और 5d10, 6s2, 6p2. तो जहाँ 1 है उसकी जगह आप सब लास्ट में हमको 2 लिखना, यानी ns2 में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है और इसमें ns1 में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है. अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है हमारा एनॉमलस प्रॉपर्टीज से, यानी एनॉमलस बिहेवियर से रिलेटेड बनता है. तो उससे पहले कि हम एनॉमलस बिहेवियर ले, हम लोग इसको इजी वे में इस तरह से समझ सकते हैं. यानी एनॉमलस प्रॉपर्टी जो है आपको एस ब्लॉक में भी है और पी ब्लॉक में भी है. अब एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है और पी ब्लॉक में ग्रुप 13, ग्रुप 14. ऐसे तो पी ब्लॉक में 15, 16, 17 भी आते, लेकिन वो आपके नेक्स्ट इसमें ईयर में है, वो 12th में लिया है, इसीलिए उसको आपके जो कोर्स में अभी पी ब्लॉक में वो सिर्फ ग्रुप 13 और ग्रुप 14 को ही लिया, इसीलिए मैंने ग्रुप 13 और 14 ही यहाँ पे लिखा है. तो अब हम आते हैं यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड. यहाँ पढ़ चुके अभी एस ब्लॉक में. तो एनॉमलस प्रॉपर्टी किसे कहते हैं हम लोग? तो एनॉमलस प्रॉपर्टी का मतलब होता है डिफरेंट बिहेवियर, यानी कि जो फर्स्ट मेंबर है, यानी कि अब हम यहाँ पे लिखा मैंने सेकंड पीरियड, यानी कि फर्स्ट पीरियड में तो आते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, तो इसलिए उनका नहीं होता है एनॉमलस प्रॉपर्टी. तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सेकंड पीरियड से. यानी जो सेकंड पीरियड इस तरह से चलते हैं हॉरिजेंटल और ग्रुप वर्टिकल होते हैं. तो हॉरिजेंटल में हम देखेंगे कि जो ये सभी सेकंड पीरियड में आते हैं. तो सेकंड पीरियड में जो आते हैं एलिमेंट, जैसे कि ग्रुप फर्स्ट में लिथियम आ रहा है, ग्रुप सेकंड में बेरिलियम आ रहा है, 13 में बोरॉन है, 14 में कार्बन है. तो ये जो फर्स्ट मेंबर है इनके, ये सभी क्या करते हैं? शो करते हैं. एनॉमलस का मतलब होता है डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं उसी के अपने ग्रुप में. यानी कि जो लिथियम है वो सोडियम, पोटेशियम और इनसे क्या है? डिफरेंट है प्रॉपर्टीज में. इसी तरह से इसका फर्स्ट मेंबर है बेरिलियम है, ये भी अपने ग्रुप से डिफरेंट है. बोरॉन है, ये भी अपने ग्रुप से क्या है? यहाँ पर डिफरेंट है. इसी तरह से इसका जो सेकंड पीरियड का फर्स्ट मेंबर है यहाँ पर, कार्बन जो है फर्स्ट मेंबर है, ये भी क्या है? अपने ग्रुप से डिफरेंट है. तो अब ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं? तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो अब इसमें जो क्वेश्चंस बनता है वो इस तरह से बनता है कि राइट द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, या फिर एक क्वेश्चन बनेगा राइट द एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम,
ऐसे एक क्वेश्चन बनेगा ग्रुप 13 में कि राइट द एनामलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन, राइट द एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो क्वेश्चन ये इसी में ही बनता है, यानी इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब इतना सारा हमको प्रॉपर्टीज लर्न करना बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। यानी आप लिथियम की एनामलस बिहेवियर लर्न करेंगे तो बेरिलियम को भूल जाएंगे, बेरिलियम लर्न करने बैठेंगे तो कार्बन को भूल जाएंगे। इसी तरह से तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स है जिससे आपको पढ़ना है। तो इससे आपका जितना भी एनामलस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ ट्रिक है। तो सबसे पहले हम कुछ कॉमन पॉइंट पढ़ेंगे जो हमारे सभी में कॉमन पॉइंट आ जाए। जैसे कि ये कॉमन पॉइंट जो रेड से लिखे हुए ये सभी में आपको लिखना है। जैसे आपको पूछा लिथियम का एनामलस बिहेवियर, ये बेरिलियम का पूछा, बोरॉन का पूछा, किसी का भी पूछा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी लिखे हुए ये पॉइंट्स एज इट इज़ लिख देंगे। जैसे कि आप फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ड्यू टू द स्मॉल साइज लिथियम शो एनामलस बिहेवियर। सेकंड पॉइंट ड्यू टू द हाई आयोनाइजेशन एनर्जी इट शो एनामलस बिहेवियर। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिस शो इस एनामलस बिहेवियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो ये जो 5 पॉइंट है ये सभी में आपको कॉमन लिखना है। फिर उसके बाद हम लोग उसके हिसाब से उनकी कुछ केमिकल्स प्रॉपर्टी या फिर उसमें वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं है, या आप उसको कवर कर सकते हैं। तो 5 पॉइंट जो हुए वो हमारे सब में कॉमन होंगे। तो अब किस तरह से होता है ये एनामलस बिहेवियर, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न ये होता है, हमको पता है कि स्मॉल साइज़ जो फर्स्ट मेंबर है लिथियम है तो उसमें एटॉमिक नंबर कम होता है तो उसका एटॉमिक रेडियस भी कम होगा, इसीलिए उसकी साइज़ कैसी होगी, स्मॉल होगी। अब साइज़ उसकी क्या है, स्मॉल है, तो इसीलिए उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और उसका आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, हाई होगी। और अब अगर आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है उसकी तो वो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा, यानी जो भी है ये फर्स्ट मेंबर है कभी भी आयनिक कंपाउंड नहीं बनाते। अब आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएंगे इसीलिए पानी में सॉल्युबल भी नहीं होंगे। ये थोड़ा सा कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर करना पड़ेगा कि जब भी आयनिक कंपाउंड है तो पानी में सॉल्युबल होंगे और कोवेलेंट कंपाउंड है वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। तो ये क्या बनाते हैं, आयनिक नहीं बना के क्या बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, पानी में सॉल्युबल नहीं होते। अब हमको ये पता है कि लिथियम को वैलेंसी 1 है, बेरिलियम की 2 है, बोरॉन 3, इस तरह से ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं और इनकी कोवेलेंसी ये रहती है। लेकिन जो मैक्सिमम कोवेलेंसी रहती है वो होती है 4, यानी 4 कोवेलेंट बॉन्ड ये बना सकते हैं इस तरह से। जैसे कि ये हमने लिया सेकंड पीरियड में, हमको पता है कि ये क्या है, 2s और 2p होता है, 2d तो होता ही नहीं है। और फिर उसके बाद भी अगर आगे हम बढ़ेंगे तो 3s 3p 3d इस तरह से चलता है। लेकिन 2s और 2p ही इसमें क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 2s का कितना हो गया, 1, s का हमेशा एक बॉक्स बनता है इसलिए 1 ऑर्बिटल, p में कितने बॉक्स बनेंगे, 3 बनेंगे इसीलिए 3 ऑर्बिटल। टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, 4। तो इसीलिए इनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होती है, हमेशा इनमें 4 होती है। और उससे जो अगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उनकी कोवेलेंसी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसीलिए जो फर्स्ट मेंबर जितने भी हैं, मैंने यहाँ जितने भी फर्स्ट मेंबर लिखे तो दे शो ऑलवेज मैक्सिमम कोवेलेंसी 4, या आप पॉइंट एक और इसमें ऐड करके लिख सकते हो, 6 वाला पॉइंट कि दे शो मैक्सिमम 4 या दे मेक मैक्सिमम 4 कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम लोग फिर एक ये है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब आपको यहाँ दिख रहा है 2s और 2p तक ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, d में गया ही नहीं है, क्योंकि 3s आएगा फिर 3p आएगा उसके बाद d में जाएगा, तो इतना है नहीं इसमें सेकंड पीरियड में, इसीलिए डी ऑर्बिटल इसमें एब्सेंस है। तो अब एब्सेंट है डी ऑर्बिटल, एक ये पॉइंट हो गया हमारा। फिर मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो मल्टीपल बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है वो नॉन मेटल्स में होता है। अब यहाँ हम देख लेते हैं नॉन मेटल क्या है। कार्बन जो आता है वो ग्रुप मतलब जो है 14, ये हमारा आता है उस तरफ पीरियोडिक टेबल के, तो उस तरफ जितने भी रहेंगे एक लेफ्ट में रहेंगे और कुछ राइट में रहते। मैंने बताया कौन से मेटल में आते हैं और कौन से नॉन मेटल में आते हैं। कार्बन जो आता है वो आता है नॉन मेटल में आता है। तो अब नॉन मेटल में आता है तो इसीलिए क्या बनाएगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा और ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो कार्बन में आप ऐसा लिख सकते हैं कि कार्बन का अगर आपको पूछा जाता है एनामलस बिहेवियर तो आप क्या लिखेंगे, एक और इसमें पॉइंट ऐड हो जाएगा कि दे फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि आपको पता है कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल होता है और इस तरह से ये 4 बॉन्ड भी बनाता है। इस तरह से ये आपने पहले भी पढ़ रखा है हाइड्रोकार्बन्स बनाते समय। और ये खुद तो बनाता ही है, मतलब इसमें कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है कार्बन में,
खुद तो ये बनाता ही है बॉन्ड, लेकिन साथ में ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी क्या होता है, बनाता है। जैसे कि नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड भी बनता है, ट्रिपल भी बनता है। इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो एक तो ये इस तरह से आपको कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज लर्न करना है। फिर सेपरेट हर एक में एक या दो ही डिफरेंट होगी। तो 5 या 6 तो आपकी हो गई कि आपको ये एज इट इज लिखना है, तो इसको ज़्यादा आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा।